क्या आपने कभी सोचा है क्या हम इस इतने बड़े यूनिवर्स में अकेले हैं? बचपन से हमें मूवीज और कहानियों में सिखाया गया है कि एलियंस आएंगे, उनकी यूएफओज आएंगी और वो अर्थ पर हमला कर देंगे। लेकिन रियलिटी में क्या सच में कोई है वहां बाहर, या फिर ये अर्थ इस अनंत अंतरिक्ष में एक अकेली लाइफ सपोर्टिंग जगह है? वेलकम गाइस, आज के इस वीडियो में हम इस सबसे बड़े सवाल का जवाब ढूंढने वाले हैं। हम साइंस, रीसेंट यूएफओ साइटिंग्स और स्पेस थ्योरीज के थ्रू समझेंगे कि एलियंस के एग्जिस्ट करने के चांसेस कितने हैं। वीडियो बहुत ही माइंड ब्लोइंग होने वाली है, तो एंड तक जरूर देखना। अगर चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। चलिए शुरू करते हैं। अगर हमें एलियंस को ढूंढना है तो पहले ये समझना होगा कि हमारा यूनिवर्स आखिर है कितना बड़ा। सिर्फ हमारी आकाश गंगा यानी मिल्की वे गैलेक्सी में लगभग 100 बिलियन से 400 बिलियन स्टार्स आ रहे हैं, और हमारा सूरज उनमें से बस एक ऑर्डिनरी सा तारा है। अब हर तारे के आसपास अपने प्लैनेट्स होते हैं। साइंटिस्ट का बिलीव है सिर्फ हमारी गैलेक्सी में ही बिलियंस ऐसे प्लैनेट्स हैं जो हैबिटेबल जोन यानी गोल्डीलॉक्स जोन में आते हैं। गोल्डीलॉक्स जोन मतलब वो जगह जो ना तो सूरज के बहुत पास हो कि सब जल जाए और ना बहुत दूर हो कि सब जम जाए। यहाँ पानी लिक्विड फॉर्म में रह सकता है, और जहाँ पानी है वहाँ लाइफ होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। 1961 में डॉक्टर फ्रैंक ड्रेक नाम के एक साइंटिस्ट ने एक मैथमेटिकल फॉर्मूला बनाया था जिसे ड्रेक इक्वेशन कहते हैं। इस इक्वेशन का काम था ये गेस करना कि हमारी गैलेक्सी में कितनी एडवांस्ड एलियन सिविलाइजेशंस हो सकती हैं जिनके पास रेडियो टेक्नोलॉजी हो। और दोस्तों, मैथ और प्रोबेबिलिटी के हिसाब से ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है कि इस पूरे यूनिवर्स में सिर्फ अर्थ पर ही लाइफ हो। नंबर्स चीख चीख कर कहते हैं कि एलियंस जरूर एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। अगर स्पेस इतना बड़ा है और मैथ कहता है कि हजारों एलियन सिविलाइजेशंस होनी चाहिए, तो भाई वो हैं कहाँ? हमसे आज तक किसी ने कांटेक्ट क्यों नहीं किया? इसे साइंस की भाषा में कहते हैं द फर्मी पैराडॉक्स। इटालियन फिजिसिस्ट एनरिको फर्मी ने एक दिन अपने दोस्तों के साथ लंच करते हुए ये सवाल पूछा था, वेयर इज एवरीबॉडी? इस पैराडॉक्स को समझाने के लिए साइंटिस्ट ने कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरीज दी हैं। ध्यान से सुनना। थियरी 1, द ग्रेट फिल्टर। ये थियरी कहती है कि यूनिवर्स में लाइफ शुरू तो होती है पर एडवांस्ड बनने से पहले ही डिस्ट्रॉय हो जाती है। हो सकता है एलियंस ने खुद को न्यूक्लियर वॉर में खत्म कर लिया हो, या किसी एस्टेरॉयड ने उन्हें मिटा दिया हो। सवाल ये है कि क्या हम ह्यूमंस इस फिल्टर को क्रॉस कर चुके हैं, या हमारा खत्म होना अभी बाकी है? थियरी 2, द जू हाइपोथेसिस। ये थियरी बहुत क्रेजी है। इसके हिसाब से एलियंस इतने एडवांस्ड हैं कि वो हमें ऑब्जर्व कर रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम जू में जानवरों को देखते हैं। वो हमसे दूरी बनाए रखते हैं ताकि हमारी नेचुरल डेवलपमेंट खराब ना हो। थ्योरी 3, द डार्क फॉरेस्ट थ्योरी। ये थोड़ी डरावनी थ्योरी है। इसका बिलीव है कि यूनिवर्स एक अंधेरे जंगल की तरह है। सभी एडवांस सिविलाइजेशंस चुपचाप बैठी हैं। क्यों? क्योंकि अगर उन्होंने शोर मचाया या सिग्नल भेजा तो कोई दूसरी खतरनाक एलियन स्पीशीज उन्हें ढूंढ कर खत्म कर देगी, इसलिए सब शांत हैं। थियरीज तो बहुत हो गईं, पर क्या हमारे पास कोई रियल प्रूफ है? पिछले कुछ सालों में चीजें बहुत बदल गई हैं। पहले यूएफओज को सिर्फ एक मजाक समझा जाता था, पर 2020 एंड 2021 में यूएसए के पेंटागन ने कुछ ऐसी वीडियोस ऑफिशियली रिलीज की जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। Going against the wind. The wind's 120 knots from the west. इन्हें अब यूएफओ नहीं, यूएपी कहा जाता है। यूएस नेवी पायलट्स ने ऐसी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स रिकॉर्ड की हैं जिनकी स्पीड, मूवमेंट और टेक्नोलॉजी हमारे फिजिक्स के रूल्स को तोड़ती है। उनमें ना कोई इंजन एग्जॉस्ट था, ना पंख, फिर भी वो अचानक से स्पेस से ओशन में डाइव लगा रही थी। क्या ये किसी दूसरे देश की सीक्रेट टेक्नोलॉजी है, या फिर सच में एलियंस? यूएस गवर्नमेंट ने ऑफिशियली एक्सेप्ट किया है कि उन्हें नहीं पता ये चीजें क्या है। इसके अलावा हमारे स्पेस एजेंसीज जैसे नासा और इसरो लगातार लाइफ ढूंढ रहे हैं। मार्स पर हमें ड्राइड रिवर्स मिली है जिससे पता चलता है कि वहां पहले पानी था। और सबसे एक्साइटिंग जगह पता है क्या है? जुपिटर का मून यूरोपा और सैटर्न का मून एनसेलेडस। इन मून्स के बार्फिली सरफेस के नीचे मैसिव लिक्विड पानी के ओशंस हैं। साइंटिस्ट का मानना है कि अगर हमें अपने सोलर सिस्टम में एलियंस मिलेंगे तो शायद वो इन्हीं ओशंस में तैरते हुए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिशेस के फॉर्म में मिलेंगे। जब भी हम एलियन शब्द बोलते हैं, हमारे दिमाग में बड़े सर और बड़ी काली आंखों वाला जादू
या कोई ग्रीन क्रीचर आता है। पर दोस्तों, रियलिटी हॉलीवुड से बहुत अलग हो सकती है। अगर हमें किसी प्लैनेट पर लाइफ मिलती है तो 99% चांसेस हैं कि वो बैक्टीरिया या माइक्रोब्स के फॉर्म में होगी। और अगर कोई एडवांस सिविलाइजेशन हुई तो जरूरी नहीं कि वो हमारी तरह कार्बन बेस्ड लाइफ हो सकता है वो सिलिकॉन बेस्ड हो सकता है वो सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की जगह किसी और गैस का यूज करते हों, या फिर सबसे स्केरी पॉसिबिलिटी हो सकता है वो बायोलॉजिकल बीइंग्स हो ही ना, वो एक एडवांस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या रोबोट्स हो सकते हैं जिन्होंने अपने क्रिएटर्स को रिप्लेस कर दिया हो। तो आखिर में सवाल वही आता है, डू एलियंस रियली एग्जिस्ट? देखो दोस्तों, आज हमारे पास कोई 100% सॉलिड प्रूफ नहीं है कि एलियंस हैं, लेकिन इस यूनिवर्स का साइज और अब तक की हमारी स्पेस रिसर्च को देखकर ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि हम इस यूनिवर्स में अकेले हैं। सर आर्थर सी क्लार्क ने एक बहुत कमाल की बात कही थी, दोनों ही पॉसिबिलिटीज डरावनी है, या तो हम इस यूनिवर्स में अकेले हैं या हम अकेले नहीं हैं, और दोनों ही ख्याल बराबर रूप से हैरान करने वाले हैं। आपको क्या लगता है, क्या गवर्नमेंट सच में हमसे एलियंस का राज छुपा रही है, या फिर द डार्क फॉरेस्ट थ्योरी सच है और हमें शांत रहना चाहिए? मुझे कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताना, मैं हर कमेंट पढ़ने वाला हूँ। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला और आपका दिमाग थोड़ा सा भी ब्लास्ट हुआ तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि वो भी इस स्पेस मिस्ट्री को समझ सकें। और ऐसी ही माइंड ब्लोइंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लुकिंग अप एट द स्टार्स, स्टे क्यूरियस, स्टे सेफ, बाय।